अभी हम खूबसूरत थे, कभी हम खूबसूरत थे, अभी हम खूबसूरत थे, कभी हम खूबसूरत थे, अभी हम खूबसूरत थे। तकरीबन 8 साल पहले हुआ था, 5/9/2003 में हुआ था। मैं शादीशुदा नहीं थी। एसिड बर्निंग के केस क्लिनिकल लेवल पे ज़रा कम ही आते हैं, क्योंकि इसमें चूँकि सिवियरिटी काफ़ी इन्वॉल्व होती है और इसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होती है कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करें। ये ज़्यादातर ना मतलब मिडिल क्लास के लोग होते हैं, तो कई घरेलू नचाकियाँ जो हैं वो ज़्यादातर गुर्बत और अफराद से पैदा होती हैं, तो बड़े लोगों में ऐसे वाक़यात कम होते हैं, तो गरीब गुरबा लोग जो होते हैं उनमें ये वाक़यात ज़्यादा पाए जाते हैं। चूँकि ये प्रॉब्लम लोग हमारे पास आते ही सिर्फ इसी हवाले से ही हैं कि पुलिस तक इंफॉर्मेशन ना जाए या हम घर के लेवल पे इसको डील कर लें, फिर उनकी पूरी कोशिश होती है कि ये मतलब डील कर लें। तशद्दुद के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफ़े का, एक तो आबादी के इजाफ़े के साथ हम इसको जोड़ते हैं कि आबादी में जैसे इजाफ़ा हो रहा है उसी तरह तशद्दुद के वाक़यात में भी इजाफ़ा हो रहा है। दूसरा, ये वाक़यात रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। अब हमारी इस रिपोर्ट में हमने ये भी मेंशन किया हुआ है कि अर्बन सिटीज़ में ज़्यादा हो रहे हैं। अर्बन एरियाज़ में चूँकि ख़वातीन की पहुँच जल्द होती है, इदारों तक रसाई ज़्यादा होती है, तो वो मीडिया उन चीज़ों को हाईलाइट करता है। बहुत से केसेस ऐसे हैं जो रूरल एरियाज़ में होते भी हैं लेकिन उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। जब कोई भी लॉयर, वो मेल है या फीमेल है, कोई ऐसा केस करता है जिसमें मीडिया इन्वॉल्व है, वो ग्रीवियस ऑफेंस है जिसको हम माइनर और मेजर ऑफेंस कहते हैं, या वो हीनियस ऑफेंस है जैसा कि एसिड बर्निंग, दिस इज़ वन ऑफ द हीनियस ऑफेंसेस, तो उस पर थ्रेट्स रहती हैं। मुझे खुद कई दफ़ा थ्रेट्स आती हैं, पोलाइटली भी आती हैं, अदरवाइज़ भी आती हैं। कोई भी सोसाइटी औरतों पर तशद्दुद को बेहतर नहीं समझती, और बीइंग ए मुस्लिम हमारा इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता, लेकिन औरतों पर तशद्दुद की बहुत सारी वजूहात हैं। अगर उनको भी अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो मेरा ख़्याल है मामले को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। वजूहात मियाँ बीवी की घरेलू लड़ाई, गुर्बत, जहालत। इसमें ला मौजूद है कि जितने भी ये हार्मफुल केमिकल्स हैं, एसिड्स हैं, एक्सप्लोसिव्स हैं, इनके लिए प्रॉपर लाइसेंस जारी होता है, और उस लाइसेंस पे एक प्रॉपर क्वांटिटी है जो बहुत थोड़ी है, वो क्वांटिटी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ अगेन माजरत के साथ ये कहूँगा कि हमारी सोसाइटी का जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं वो भी, और जो एग्जीक्यूटर्स हैं पर्टिकुलरली जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है लॉ को, वो करप्ट हैं। वही जो लोग हैं वो उनको इतने पैसे दे देते हैं जो इंस्पेक्टर्स वगैरह ने मॉनिटर करना होता है, कि वो इंस्पेक्टर मॉनिटर करने की बजाय वो उनको कहता है ठीक है तुम जो मर्जी रख लो, और वो जितना मर्जी एसिड रख लेते हैं, जितना मर्जी बेच लेते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। बल्कि इसको सेल करने के लिए ये है कि जिस बंदे ने लेने जाना है उसके पास अथॉरिटी हो कि वो किस पर्पज़ के लिए लेने जा रहा है, किसने उसको भेजा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं, 5-10 रुपये नहीं बोतल खरीदने जहाँ से मर्जी। गवर्नमेंट जो है वो मुझे शाबाशी देती है, मुझे इनकरेज करती है, मुझे हमेशा मेरी तारीफ़ की गई है इस काम की, मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया इसकी वजह से, जो कि एक इनकरेजमेंट है। फंडिंग की सूरत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला ये मौका देता है कि वो इंसानियत की खिदमत करें, और बदनसीब होते हैं वो लोग कि वो सब कुछ देखने के बाद आँख भी बंद कर लेते हैं, कान भी उनके कुछ नहीं सुनते और ज़ुबान भी उनकी कुछ नहीं बोलती। बसी खुशबू की मानिंद सांस साकिन की
बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे। कभी हम खूबसूरत थे,